में एकदम उमंग है, जज्बा है, जुनून है जीतने का, लड़ने का और संघर्ष करने का। कोई पराजित नहीं कर सकता है इस लोकतंत्र में। अभी हम लोग जन गण मन यहाँ पर गाए हैं राष्ट्रगान, और उससे हम लोग प्रेरणा लिए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और बापू ने जो विचार दिया है उस विचार को कायम रखना है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, हम जनता हैं। अरे हम सरकार तो नहीं है, सरकार बनाने वाले लोग हैं, और कोई हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। और एक बात याद कर लेना, इस धरती पर अगर तुम इंसाफ नहीं ले पाए ना तो समझ लो आने वाले पीढ़ी कभी माफ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, शहीद आजम की बात हो, उधम सिंह की बात हो, जिन्होंने शहादत दी, ये शहादत से लिखी हुई धरती है, शहीदों के खून से लिखी हुई ये संविधान है, उसको पालन करवाना हमारा परम कर्तव्य है। 11 मार्च का जो आंदोलन होगा इसी बात का आह्वान होगा कि हम लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और देश के शहीदों ने जो संविधान दिया है उसको कायम करना है, लड़ना है और जीतना है। सरकार को मानना पड़ेगा विज्ञापन, ये सरकार से हमें आह्वान करना है। सभी साथी लोग बोलेंगे और 11 मार्च को आना है, परमिशन भी मिल गया है। सब लोग साथी अपना अपना विचार देंगे। ये औरंगाबाद का धरती वीरों की धरती शुरू से रही है, आप सारे मेरिट वाले बिहार वाले जानते हैं। और इस औरंगाबाद की धरती से आज हम लोग कसम खाते हैं, जितने भी हम मेरिट वाले साथी हमारे बैठे हुए हैं, कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक चुप नहीं बैठेंगे। जब तक हम अपने हक की लड़ाई को, अपने हक को प्राप्त नहीं कर लें सरकार से, तब तक ये आंदोलन रुक नहीं सकता है। चाहे जितना भी पुलिस लाठीचार्ज कर ले, पीट ले, जो भी शोषण करना है कर ले, लेकिन अनिल भाई के नेतृत्व में हम 2675 मेरिट धारी छात्र आज इस औरंगाबाद की धरती से आह्वान करते हैं कि पटना में जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़ा रहेंगे, मेरिट के खातिर, संविधान के खातिर, इस देश के नियम कानून के खातिर। बोलिए। 11 तारीख को हम लोग औरंगाबाद से सभी मेरिटधारी आ रहे हैं और विज्ञापन के लिए हम लोग जो भी हो सब दिन लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग को हक नहीं मिल जाता है। इसके लागी जो करने पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। 2 महीना के भीतर, और 2 महीना के अंदर हम लोग को जितना मेरिटधारी हैं उसको ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द सरकार दे। इसके लिए सरकार को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और अनिल सर के साथ हम लोग जब तक अनिल सर लड़ते रहेंगे, पीछे पीछे हम लोग सहायता उनको करते रहेंगे। बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। हम लोग औरंगाबाद की धरती से आज अनिल भाई के जो है किसे साथे बैठे हुए हैं, और बहुत व्यस्तता होने के कारण जो है कि मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। और हम लोग जो है किसे जब जब पटना की धरती पर जरूरत पड़ेगी छोड़ेंगे नहीं। मंत्री जी के बयानों का कोई उलूल जुलूल जो है किसे इसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग मेरिट में है तो फिर मेरिट में है, विज्ञापन का पालन होना चाहिए। और अब गेंदबाजी के लिए हम जाना चाहेंगे हमारे हम लोग से निवेदन करते हैं कि सभी मेरिटधारी 11 मार्च को पटना पहुँचे। हम लोग भी औरंगाबाद से आ रहे हैं। सब साथी लोग मेरे बोल दिए, मेरे साथी और कई लोग बैठे हैं, एकदम सब लोग पटना पहुंचेंगे। पहुंचना है, लड़ना है, अधिकार को लेना है। और सब मेरे कई गो साथी थे दूर तक बैठे हुए हैं, देखिए सब बैठे हुए हैं। इधर हम लोग लाइन से बैठे हुए हैं, बैठने के लिए गोल नहीं है, हम लोग एक सीढ़ी बना हुआ है स्टेडियम का, वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि कल 11 मार्च को सफल बनाना है। आज औरंगाबाद आए, सोचे कि यहाँ कई साथियों से मिलता हूँ, संगठन को मजबूत किया जाए। और मैं इन अभी सभी अपने साथियों को मैं जवाबदेही दे करके जाऊँगा कि औरंगाबाद में जितने भी मेरिटधारी हैं सबको जोड़ना है और लड़ाई के लिए सबको प्रोत्साहित करना है, पटना उठा करके लाना है और हम लोगों को लड़ करके लड़ाई लड़ना है और जीतना है। मेरे साथियों, ये हमारा उद्देश्य है। कल 11 मार्च है, सभी मेरे साथी लोग आ रहे हैं पटना गर्दनी बाग में, परमिशन भी मिल गया है। कल शांतिपूर्ण हमारा धरना होगा और सरकार को ये संदेश होगा कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, विज्ञापन का पालन करें। विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट होता है कैंडिडेट और सरकार के बीच में, विज्ञापन को कौन बदल देगा? कौन माइकल पैदल ये विज्ञापन बदल देगा? इसलिए सबको आना है, संघर्ष करना है, लड़ना है और जीतना है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई पराजित नहीं करेगा मेरे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।